नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे, मार्केट को बेहतर तरीके से समझाएंगे। और जो मार्केट की बात करें तो जैसा कि हम डिस्कशन भी कर रहे थे, एक रेंज में कर रहा है मार्केट। एक्सपायरी से एक दिन पहले 25 अंकों की बढ़ोतरी निचले स्तरों से हालांकि ठीक ठाक रिकवरी दिखाने की कोशिश की है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो अभी आप देखिए डे हाई से थोड़ा फिसला है, लेकिन निचले स्तरों से ठीक रिकवरी 55,826 के लेवल पर देखने को मिलेगा। सेक्टर स्पेसिफिक आज ऑटो शेयर अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंडेक्स पूरा 1% अप है। वहीं जहां खरीदारी होती हुई नजर आ रही है प्राइवेट बैंक्स उसमें शामिल है। रियल्टी स्पेस कल भी अच्छा था, आज भी है। पीएसयूज फ्लैट कारोबार कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन आज पेन में कुछ और सेक्टर्स नजर आ रहे हैं। उसमें आपको एनर्जी सेक्टर्स, आईटी सेक्टर थोड़े दबाव में देखने को मिलेंगे। ब्रॉडर मार्केट क्या अंदेशा दिखा रहे हैं? मिड कैप फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, स्मॉल कैप भी फ्लैट है। तो स्थिति ये आपके सामने मार्केट की सवाल ये कि अब यहाँ से क्या करना चाहिए, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या हिदायत होगी, साथ ही आपके सवालों को एड्रेस करेंगे। मानस जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, शो में। सबसे पहले ये बताइए कि एक रेंज में है, मार्केट तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा। अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं ट्रेडर्स आज के लिए स्पेशली? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो देखिए, अब एक रेंज में को ध्यान देना है। 25,000 पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में देखें तो 25,000 के पार नहीं निकल पाया निफ्टी। तो 25,000 पे एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकले तभी आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेना है। नीचे की तरफ 24,700 वहां पर सपोर्ट दिखता है। पॉजिटिव की बात करें तो देखिए, कल भी गिरावट जब देखने को मिली तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी नहीं गया, और आज भी गैप डाउन देखने को मिला। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग ओपन देखने को मिला था, लेकिन वहां पर रिकवरी देखने को मिल गई। तो 20 डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट तो डेफिनेटली है, लेकिन मेरे लिए 24,700 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 24,700 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी 25,000 के ऊपर करेंगे। अगर 25,000 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो कम से कम 250 पॉइंट की तेजी उसके ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये थी निफ्टी पे राय। 24,700 का एक मेजर लेवल और साथ में 25,000 को भी आपको रखना होगा ध्यान में। गुड मॉर्निंग मानस सर, मार्केट के बारे में तो समझ लिया है, लेकिन अब वो नंबर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। आपके जो भी सवाल है अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस नंबर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुझे टैग कर सकते हैं, श्रेया को टैग कर सकते हैं और सीएनबीसी आवाज को टैग करके अपना कोई भी सवाल पोर्टफोलियो रिलेटेड पूछ सकते हैं। चलिए, पहले जो दर्शक हैं दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजिंक्य जी। अजिंक्य जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आपका सवाल। जी, मेरे पास आइडिया वोडाफोन के 50,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 6.50। ओके, एंड आगे अगर इफ यू कुड एडवाइस व्हाट इज टू बी डन। ठीक है। 50,000 शेयर्स है, राइट? यस। ठीक है मानस सर, वोडाफोन आइडिया काफी लंबे टाइम से इसी दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। काफी खबरों से रिलेटेड भी है, काफी सारा इसका बाजार के अंदर न्यूज फ्लो बना ही रहता है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि जो करंट लेवल है इसी के आसपास खरीदारी की गई है। क्या करना चाहिए, निकल जाएं या वेट करें? तो देखिए, पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो निगेटिव है। मेरे ख्याल से तो कभी भी कोई उछाल मिले, छोटा मोटा प्रॉफिट हो, तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, लोअर लेवल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 6 रुपीज 40 पैसे का, जहां पर 3 बार पिछले करीब 25 सेशन में 3 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो 6 रुपीज 40 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा आपको। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 7 रुपए के आसपास स्टॉक आ सकता है। अगर 7 रुपए के आसपास आए तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। और खरीदारी तभी करें जब 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकले। तो जब 8 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी अब आपको फ्रेश खरीदारी करनी है आइडिया में। ओके, वोडाफोन आइडिया फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। 8 एक लेवल इंपॉर्टेंट, अगर वो ब्रीच करता है तब खरीदारी की राय। फिलहाल खरीदारी की राय नहीं है। स्टॉप लॉस ध्यान रखिए, आपको 6.40 के लगाकर चलना है। कंपनी काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है, कंपटीशन का हिट तो झेल ही रही है और 5G रेस में काफ़ी नीचे। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। राजेंद्र कुमार जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ पूरी से। राजेंद्र जी सुप्रभात। सर सवाल आपका। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा एक आईटीसी का है और एक डिलीवरी का है। ठीक है। आईटीसी का मैडम है, एक मिनट मैडम। आईटीसी का 135 शेयर है, एवरेज प्राइस है 435.87 पैसे। ठीक है, और डिलीवरी का? डिलीवरी का 111 शेयर है,
358 का। ओके, तो दोनों ये स्टॉक्स आपने राजेंद्र जी लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं या शॉर्ट टर्म का नजरिया है? नहीं, लॉन्ग टर्म का दोनों चलेगा मैडम। ठीक है, मुनाफे से मतलब है आपको बस लंबी अवधि के लिए। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है राजेंद्र जी कि आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं लॉन्ग टर्म 1-2 साल 3 साल बाद देखेंगे। चलिए पहले आईटीसी ये कवर करती हूँ। आपकी एवरेजिंग प्राइस आपने बताई 435.87, 417 के लेवल पर है, तो आप लॉस में हैं। अब सवाल ये मानस जी, क्योंकि आईटीसी का चार्ट देखें आप, रिजल्ट तो काफ़ी ख़राब थे क्वार्टर 4 के। 5 दिन का चार्ट उठा ले, 1 महीने का या फिर 6 महीने का, निराशा ही हाथ लगी है, गिरकर ही ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। आज तो फ्लैट है। इस साल में अब तक 13% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका। पिछले साल भी लगभग ये 2.5% करेक्ट होकर इसने वाव रिटर्न दिए नहीं थे। अब सवाल यहाँ से कि इनको करना क्या चाहिए? क्या इनको मुनाफा होता हुआ दिखेगा या फिर एग्जिट कर लें और बेटर काउंटर में शिफ्ट करें? आपकी राय? देखिए, यहाँ पर कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। आप किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाएं, चाहे वो डेली हो, वीकली हो या मंथली हो, तो कोई खास ट्रेंड नहीं है। अगर आप पोजीशन में बने रहना चाहते हैं तो आपको 411 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो 430 से 440 के रेंज में स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी है, और फ्रेश खरीदारी अब तभी करें जब स्टॉक 450 रुपए के ऊपर निकले। 450 का इंपॉर्टेंट लेवल, वो अगर ब्रीच करता है राजेंद्र जी, तब आप फ्रेश खरीदारी करें। करिए काउंटर पसंद है आपको फिलहाल, नहीं तो आपको यहाँ से एग्जिट की राय है। 430 440 के आसपास उछाल मिले तो आप एग्जिट कर लें। दूसरा सवाल मानस जी, इनका डिलीवरी के ऊपर है। आज तो 2.25% की करीब 1.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। 358 की इनकी खरीदे, 363 पे कर रहा है कारोबार, तो फ्लैट ही है, इस पे भी नॉर्मल प्रॉफिट में है। अब सवाल ये कि हालांकि उन्होंने बताया नहीं कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, आप की राय क्या होगी? अब मुनाफा कब तक और यहाँ पे तेज होगा? लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसको होल्ड करें या फिर शॉर्ट टर्म में ही मुनाफा बांधकर ठीक ठाक निकल जाए? तो देखिए, इसका जो बेसिक ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। हालांकि हम पिछले करीब 15-20 सेशन से कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 375 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो स्टॉक तैयार हो जाएगा 440 460 की रेंज को टेस्ट करने के लिए। तो अभी तक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। मेरी राय में 200 मूविंग एवरेज जो कि 338 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये थी राय डिलीवरी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखते हैं कि अगले दर्शक हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं। मोहम्मद जी जुड़े हैं हमारे साथ सूरत से। मोहम्मद जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग, आपका सवाल? सुब्रोस के शेयर है हमारे पास एट द रेट ऑफ 650, 245 क्वांटिटी है। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया है शॉर्ट टर्म का? अभी एक आध साल और रुक सकते हैं। अच्छा, 1 आध साल और होल्ड कर सकते हैं। 650 की खरीद है, करंटली देख लेते हैं 958 पे ये कारोबार कर रहा है। कल तो एक शानदार तेजी इसमें देखने को मिली थी, 1 साल का जो हाई है उसने टच किया था, उसके बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मानस सर, ओवर द पीरियड 1 साल का अगर हम नजरिया लेके चले, क्या दिख रहा है चार्ट्स पर? तो देखिए कंचन जी, स्टॉक ने इसी मंथ एक ब्रेकआउट दिया लॉन्ग टर्म चार्ट पे। स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 800-825 की रेंज में था, उसको ब्रेक किया। हालांकि पिछले 2 दिनों में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा है, लेकिन मेरा समझना ये है कि अगर आपके पास 6 से 12 महीने का समय हो तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 800 रुपए के नीचे लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 1200 से लेकर 1250 तक के स्तर स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी सुब्रोस में अपनाएं। आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है शानदार रैली के बाद। स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना है 800 का और होल्ड करने की फिलहाल राय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर कहाँ से जुड़ रहे हैं। अशोक खत्री जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अशोक जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? अहमदाबाद से। जी अशोक जी, सवाल आपका। टीवी म्यूट कर सकते हैं तो मेहरबानी होगी अशोक जी, टीवी म्यूट कर दें और अपना सवाल पूछिए। मेरे पास जी आपका सवाल एक बार मैं पढ़ देती हूँ। टाटा टेक्नोलॉजीज है आपके पास, जो सवाल मेरे पास आया है। 890 की खरीद है आपकी, 150 क्वांटिटी है टाटा टेक की। अब वैसे अशोक जी लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं या शॉर्ट टर्म का नजरिया है टाटा टेक में? क्योंकि आप लॉस तो ठीक ठाक झेल रहे हैं, 154 रुपये प्रति शेयर का लॉस लग रहा है आपको, 735 पे चल रहा है। अशोक जी नहीं मानेंगे।
शॉर्ट टर्म का नजरिया है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के नजरिए से पूछ रहे हैं। मानस जी चार्ट देखें, डाटा टेक आज आधा फीसदी गिर कर रहा है कारोबार, हालांकि पूरे आईटी पैक में थोड़ा दबाव है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें 6 महीने का चार्ट उठा लूँ तो 20% के करीब ये टूटा है। पिछले साल भी 28% के करीब इसने गिरावट दिखाई थी। 1200 तक गया था ये स्टॉक, फिर वहाँ से आधा हो गया, पर लेकिन लॉस में तो है। करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म नजरिया है, कब तक इनका भाव वापस आता दिखेगा? तो देखिए 890 पे इन्होंने खरीदारी की थी, उसको देखते हुए देखें तो 600 रुपए के आसपास लोज भी इन्होंने देखे हैं। उसके बाद अब स्टॉक रिकवर होना शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से चांस लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी इन्होंने स्टॉक को होल्ड किया था, तो अभी भी स्टॉक को होल्ड करें, क्योंकि मंथली चार्ट पे कुछ साइन रिवर्सल के देखने को मिल रहे हैं। मेरा समझना है कि अगर ये 825 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तो 950 से लेकर 1000 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। बने रहिए। 638 बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन उसके अलावा कोई स्टॉप लॉस का ऑप्शन है नहीं, तो 638 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। 825 पे ध्यान दीजिए, अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो आपको मेरे ख्याल से 950 से 1000 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय टाटा टेक्नोलॉजीज पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नोएडा चला जाए। नोएडा से मनिल जी हमारे साथ जुड़े। मनिल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी आपका सवाल। मैम मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक है वरुण बेवरेजेस पे, आई हैव 100 शेयर्स 555 के रेट पे, मैं इसमें एवरेज आउट भी कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरा है मैम निप्पॉन इंडिया का PSU बैंक ETF, इसमें 600 शेयर्स हैं मैम 77 के, ये भी लॉन्ग टर्म। ठीक है, दोनों ही लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लिए गए हैं। वरुण बेवरेजेस लॉन्ग टर्म का चार्ट देखा जाए तो शानदार रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में करीबन 700% का यहाँ पे रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया। देखो 65 से यहाँ पे पिछले 5 साल में हमें 650-700 तक की रैली देखने को मिली थी। लेकिन मानस सर पिछले 1 साल में एक जो प्रेशर है वो लगातार यहाँ पे बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। जब इस साल की शुरुआत हुई थी तो मैनेजमेंट की तरफ से और जो ब्रोकरेज का स्टांस था वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था, उन्हें बोलता रियलाइजेशन अच्छे हैं, वॉल्यूम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन नंबर्स पे चार्ट्स पे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है, एवरेज कर लिया जाए इन लेवल्स पे? देखिए मेरा समझना है कि एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का अंडर परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने में स्टॉक ने दिखाया है, 650 से स्टॉक गिरना शुरू हुआ था। अभी भी अगर आप देखें तो जो रीसेंट लो बना था 440 या 430 के आसपास, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कहीं पर कोई भी रिवर्सल का साइन चार्ट पे दिख नहीं रहा है। मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा, और फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 580 रुपए के ऊपर करें। ओके, ये थी राय वरुण बेवरेजेस पर। मानस सर एक सवाल इनका और है, निप्पॉन इंडिया ETF PSU बैंक्स का 77 की खरीद है, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है उसी की खरीद है, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। अगर आप इसके चार्ट्स देखेंगे तो पिछले करीब 3 मंथ में हायर टॉप्स हायर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। एक हर्डल है 73 रुपीज 73.50 के आसपास, एक बार ये हर्डल क्रॉस हो जाएगा तो आपको 86 रुपीज तक के भाव की स्टॉक ये ETF दिखा सकता है। तो बने रहिए और 64 का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं, सेल ऑन राइज की रणनीति वरुण बेवरेजेस पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिलन द्विवेदी जी अहमदाबाद से। मिलन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मैं अहमदाबाद से मिलन द्विवेदी बोल रहा हूँ। जी सर, स्वागत है आपका। सवाल सर आपका। मैं आपकी चैनल्स का रेगुलर व्यूअर्स हूँ और पर्टिकुलरली मैं फार्मा कंपनी का ज्यादा इंटरेस्टेड शेयर्स रखता हूँ। क्यों सर, ऐसा क्यों है? फार्मा पसंद है एज ए स्पेस? कहीं आपने पढ़ा या फिर CNBC आवाज को देखकर फॉलो किया? फार्मा ही क्यों? फार्मा इसलिए कि मैं पहले फार्मा कंपनी में जॉब करता था, तो इस हिसाब से मुझे फार्मा में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है मैम। जहाँ कर्म क्या आपने वहीं की स्टॉक्स में उठाए हैं। सवाल सर आपका कौन सा स्टॉक है फिर? फार्मा शेयर्स मेरे पास है, जैसे हाइकल है, ग्रेन्यूल्स इंडिया है, टोरेंट फार्मा है। तो रिसेंट थोड़े टाइम पहले मैंने जी थोड़े टाइम पहले सर क्या किया आपने? मिलन जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। हेलो, हाँ जी आ रही है। आप थोड़े टाइम पहले आपने क्या किया? मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मैंने पिरामिल फार्मा के 800 शेयर्स लिए थे एट द रेट ऑफ 114। ठीक है। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे इस शेयर में क्या करना चाहिए? शुड आई होल्ड और मैं उसका प्रॉफिट बुक कर लूँ? ठीक है, पिरामिल फार्मा 114 की खरीद है, 194 पे कर रहा है कारोबार, 80 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट ही है ना, 800 आपके पास क्वांटिटी है। पहले तो अच्छी स्पेस से आपने पिक किया है। पिरामिल फार्मा देखिए एक बार चार्ट मानस जी 6 महीने में, लेकिन इस पर डेंट तगड़ा पड़ा है, 26% से ज़्यादा टूटा।
हालांकि पिछले साल देखें तो अच्छी खासी रिटर्न इसने दी थी, 24% से ज़्यादा का रिटर्न कमाकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया था पिरामिड फार्मा। स्टॉक कैसा है, चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड, इनको अभी होल्ड करना चाहिए और 1 साल तक ये मतलब इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, अब आगे से क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, स्ट्रक्चर तो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। अभी भी अगर आप बने रहना चाहते हो तो 179 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर 179 के नीचे गया तो करेक्शन डीप होगा, उस केस में 150 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, तो 179 का स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी? तो स्ट्रेंथ के लिए कम से कम 250 के लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। अगर 250 के ऊपर निकलेगा तो आपको 310 तक की रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक के लिए कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है, स्ट्रक्चर वीक लगता है, तो कॉशियस अप्रोच रहनी चाहिए और 179 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बेहतर रहेगा कि इसी स्पेस में जो दूसरे स्टॉक है जहां पर स्ट्रेंथ है, जहां पर मोमेंटम है, वहां पर आप अपनी पोजीशन को ओके पिच कर सकते मानस हैं। जी, तो कौन उनमें से से हाँ डीवीएस जी, फार्मा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि डीवीएस फार्मा ने मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया है जिसके टारगेट आई थिंक 7300 के आसपास के आते हैं मीडियम टर्म के लिए। तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में चले जाएं और वीक स्ट्रक्चर से निकल जाएं। ओके। तो पिरामिड फार्मा से मिलन जी आपको निकलने की राय है, बेटर काउंटर में शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको स्पेस पसंद है, तो डिविस लैब सुझाया है मानस जी। वैसे डिविस लैब में टारगेट क्या बोला आपने और कौन से लेवल पे एंट्री ली जा सकती है मानस जी? देखिए, डीवीज लैब में तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। थोड़ी खरीदारी अभी करें, थोड़ा कोई डिप मिल जाए और 6400 के आसपास आ जाए तो वहां पर आप पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। 5900 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन टारगेट करीब करीब 7400 के सेट करने हैं, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि करीब 8 से 10 महीने में स्टॉक टेस्ट कर सकते हैं। 5900 का स्टॉप लॉस और 7400 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिविस लैब में, तो ये आप इस पे शिफ्ट हो सकते हैं पिरामिड फार्मा से। चलिए अब इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आपके सवाल लेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। तो अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने लेके आ गए हैं। अब आ गया है मनी कंट्रोल सुपर प्रो। इसमें आपके सेबी रजिस्टर RAs देंगे लाइव ट्रेड्स। इसके अलावा आपको इसमें शेयर्स के रेडीमेड चार्ट पैटर्न्स भी मिलेंगे। इतना ही नहीं बल्कि AI जनरेटेड स्टॉक अलर्ट भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को सुपर पावर और सब्सक्राइब करें मनी कंट्रोल सुपर प्रो। तो चलिए ये तो मनी कंट्रोल की बात हो गई जहाँ पे आपको अच्छी खासी ट्रेड्स मिलती रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे अगले दर्शक हैं वो कहाँ से जुड़े हैं। भावेश जी हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। भावेश जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास पारादीप फास्फेट के 500 शेयर है, 68 के प्राइस है। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पैसे हैं मिसेज के जो इन्वेस्ट किए हुए उनके डीमैट पे, तो नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं भरता ही रह जाऊंगा, तो इसको रखना मुझे लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना मैडम। हाँ जी, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। 4 साल का बच्चा है, उसको देना है गिफ्ट, तो क्या ये सेफ है क्या इन्वेस्टमेंट? ठीक है। तो बच्चे के लिए बेसिकली पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो की गई है और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आता हुआ ऑलरेडी दिखाई दे गया है। 68 पे खरीदा गया था और अपने नियरली 52 हफ्ते के हाई के आसपास ये काम कर रहा है। 168 के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस है। पिछले 5 साल में, 1 साल में, 6 महीने में अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए। फर्टिलाइजर स्टॉक की बात करें तो वहाँ पे जो इस टाइम पे जो IMD ने मानसून को देख के पूरा का पूरा जो ब्रोकरेज का स्टांस आया वो भी पॉजिटिव नोट पे आया है। लेकिन टेक्निकली किस तरीके से प्लेस्ड है मानस सर, क्या लगता है कि बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस लिहाज से ये सही पिक है? तो देखिए, इतने लंबे समय के लिए अगर इन्होंने पिक स्टॉक लिया हुआ है तो मेरा सजेशन रहेगा कि फंडामेंटल व्यू लेना ज्यादा बेहतर है। टेक्निकल इतने लंबे समय के लिए व्यू देना काफी मुश्किल होता है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो जो एक ब्रेकआउट हमने अप्रैल के मध्य में देखा था जब स्टॉक 128 रुपए के ऊपर निकला था, उसके टारगेट 180 रुपए के आसपास के आते थे, जो ऑलरेडी स्टॉक अचीव कर चुका है। देखिए, 2 चीजें हैं, या तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें और थोड़ी क्वांटिटी में बने रहें, क्योंकि अभी तक कोई रिवर्सल का साइन देखने को मिला नहीं है। तो एक स्ट्रैटेजी तो ये रहेगी कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करें और जो बाकी क्वांटिटी है वहां पर 154 का स्टॉप लॉस लगा लें।
और दूसरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जितनी भी क्वांटिटी आपके पास है आप उसको बने रह के 154 का स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्क ज्यादा है। आई थिंक बेहतर रहेगा कि 50% प्रॉफिट बुक करें, 50% में 154 का स्टॉप लॉस लगा लें, और अगर अब स्टॉक 180 रुपए के ऊपर निकले तो जो 50% क्वांटिटी आपने बेची हुई है वहां पर फिर से लॉन्ग हो जाए, क्योंकि अगर 180 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको 230 रुपए तक के भाव पारादीप दिखा सकता है। ओके, पारादीप फॉस्फेट्स पे ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। 2 स्ट्रैटेजीज बता दी मानस जी ने, लेकिन मानस जी सवाल ये हाँ कि हालांकि आप टेक्निकली स्टडी करते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई स्टॉक पिक करना हो जो आप पास ऑन कर सके तो वो कौन सा स्टॉक होगा? देखिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए भी जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें कुछ स्टॉक ऐसे हैं, स्पेशली जो बैंकिंग स्टॉक हैं। मैं एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन 3 स्टॉक की बात कर रहा हूँ जहां पर आप लंबे समय के लिए, क्योंकि मेरा जितना भी व्यू रहता है वो नॉर्मली अगर हम मैक्सिमम माने तो 15 मंथ्स के लिए रहता है। तो ये 3 स्टॉक आने वाले 15 दिन के लिए, 15 मंथ के लिए खरीदे जा सकते हैं, जहां मैं समझता हूँ काफी बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग स्पेस अच्छा लग रहा है, स्पेशली प्राइवेट आपको। अच्छा, एक और स्टॉक पर राय लेना चाहूँगी। आज फोकस में काफ़ी इंडसइंड बैंक रखते हैं स्क्रीन पर, वायदा का टॉप गेनर, शानदार रैली, और सुबह में इस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट लेके आई थी लेकिन समय की कमी थी इसलिए हो नहीं पाया। नोमोरा की रिपोर्ट आई थी, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट थी, और टारगेट प्राइस बढ़ा दिया था उन्होंने। 700 का टारगेट प्राइस रखा था, उसको बढ़ाकर 1050 कर दिया। तो शानदार यहाँ पे 30% से ज़्यादा का अपसाइड पोटेंशियल नोमुरा को नज़र आ रहा है। अच्छा, क्या अच्छा लगा उनको? तो एक लगा कि लेगेसी इश्यूज जो हैं अब वो कहीं ना कहीं धूमिल होती नज़र आ रही है, वहाँ पे सुधार है। फिनेंशियल 27 तक रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 1% तक पहुँचने की उम्मीद है, यानी बैंक का जो मुनाफा कमाने की क्षमता है वहाँ पर और सुधार होगा। और इस समय वैल्यू देखे बैंक का तो वो इनएक्सपेंसिव लग रहा है, सस्ता लग रहा है, तो इस लिहाज से इंडसइंड बैंक अभी फोकस में है। ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं मानस जी। हाल के गिरावट के बाद ये मूव एक्सपेक्टेड था, और क्या करना चाहिए अब इन लेवल्स पर? देखिए, सही है कि स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है 650 के आसपास, लेकिन जब तक 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो, उसके ऊपर स्टॉक ना निकले, तब तक एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए स्टॉक को कम से कम 865 के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर 865 के ऊपर स्टॉक निकले तब यहाँ पर आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में 750 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और कम से कम 1000 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। हालांकि मेरा समझना है कि अगर 865 के ऊपर निकलेगा तो टारगेट, टेक्निकल टारगेट करीब 1075 के आसपास, 1075 के आसपास आते हैं, लेकिन क्योंकि 200 मूविंग एवरेज 1000 रुपए के आसपास है तो वहां पर आपको टारगेट सेट करना है। ओके, तो ये थी राय इंडसइंड बैंक पर। तो चलिए इसी के साथ यहाँ से अलविदा लेते हैं। मानस सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, श्रेया के साथ जुड़े रहिए खिलाड़ी नंबर 1 पे, और मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। धन्यवाद।